हेलो एवरीवन। और आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप ड्रॉपर हो या फिर आप बिगनर हो। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोग के लिए डिज़ाइन है। आप नीट 2026 को किस तरह से रीस्टार्ट करोगे और स्पेशली क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है, व्हाट डू और डोंट डू। एक्चुअली अब इरादा कर लियो नीट 2026 देने का, तो आपको इन बातों को ध्यान देना है, तभी आप स्कोर कर पाओगे 700 के अराउंड कर पाओगे। एक्चुअली अभी नीट को पेड करना, एनटीए को पेड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि पेपर 2026 से किस तरह से सेट करेगा। 2025 का जो भी स्टूडेंट आप लोग में से दिए होगे, आपको पता होगा 2025 का पेपर कितना डिफिकल्ट लेवल था। इवेर इससे पहले कभी ऐसा पेपर नहीं आया था। 2016 का पेपर टफ था, 2021 का पेपर टफ था, लेकिन एज कम्प्लीटली उसका लेवल यहाँ तक था। लेकिन 2025 का पेपर है, उसका लेवल ओवर द हेड था। तो ये बात कंसिडर करके चलते हो कि आपको किस तरह का पेपर प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे व्हाट डू और डोंट डू। स्पेशली अगर ड्रॉप ले रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खुद को एनालिसिस करना। फर्स्ट मोस्ट थिंग्स खुद को एनालिसिस करना। सेकेंड मोस्ट थिंग्स आपको कोई पेड बेच लेना। काफ़ी ज़्यादा भी अवेलेबल है पेड बेचेस, तो आपको कोई एक परचेस करना होगा। थर्ड मोस्ट थिंग्स कि आपको सेक्रीफाइस करना हो पड़ेगा। देखो, आप लोग सभी लोग से सुने होंगे सेक्रीफाइस करना होता है। कोई भी आप बड़े एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो, और नीट इंडिया टफेस्ट एग्जाम को कंसिडर किया जाता है, तो सेक्रीफाइस तो कहीं ना कहीं ये सही है। मोस्ट फोर्थ थिंग्स कि आपको डिसअपेयर होना पड़ेगा। डिसअपेयर भी ये पार्ट है आपका, अगर क्रैक करना चाहते हो तो एक डिसअपेयर भी इट इज़ ए कंपलसरी कंपोनेंट ऑफ योर लाइफ। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपका स्टडी, और जो आप ड्रॉप लिए हो तो आपको कंसिस्टेंसी होगा बरकरार। देखो, मैं इतना चलता हूँ कि आप 8 से 12 आवर कंसिडर करके पढ़ सकते हो, तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए 8 से 12 आवर। एंड देखो, ये तो हो गया व्हाट डू, आपको क्या करना चाहिए। स्पेशली मैं एक एक पॉइंट आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि स्पेशली खुद को एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, साथ में डिसअपेयर कैसे होना है, सेक्रीफाइस क्या क्या करना है, किस तरह से कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखना है, सब लोग हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एक एक करके। एंड अब देखो, इस बात का ध्यान तो क्या नहीं करना आपको इस होल ईयर, ठीक है। अगर आप चाहते हो 1 ईयर आपको सेव करने के लिए, तो आपको मोस्टली क्या नहीं करना है। तो वन मोस्ट थिंग्स ये आपको लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करना है। अगर आपके स्कोर 300 आ रहे हैं तो लाइव लेक्चर आप इग्नोर करो। और देखो, लाइव लेक्चर जनरली होता है कंसिस्टेंसी के लिए। आप लाइव लेक्चर में आप बैठ सकते हो, जस्ट लाइक इट फील लाइक टू ऑफलाइन कोचिंग तरह। तो अगर आप ड्रॉपर हो तो आई थिंक आपके 8 से 12 घंटा पढ़ने का आदत होगा, तो लाइव लेक्चर यहाँ पर बिल्कुल आप इग्नोर करना। और देखो, कोई भी टेस्ट देना, जैसे वीकली टेस्ट अभी तो सबके कोचिंग में स्टार्ट हो जाएंगे, तो वीकली टेस्ट देने के लिए आपको विदाउट रिवीजन करके नहीं जाना है। आप ये सोचोगे मेरा पढ़ा हुआ है पिछले ईयर और मेरे अच्छे स्कोर आए थे, तो मैं बिना रिवीजन करके एग्जाम दे दूंगा, टेस्ट दे दूंगा, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी क्या होता है कि ले जाता है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेना, जो भी आप पढ़े हो उसी को रिकॉल कर लेना। और वन मोस्ट थिंग, देखो अभी मैं काफ़ी को देख रहा हूँ कि वो फॉर्मूला सीट को अभी से क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्मूला चार्ट को बना रहे हैं, फॉर्मूला सीट को क्रिएट कर रहे हैं अभी से। अभी आपका क्लास स्टार्ट भी नहीं हुआ, मोस्टली को देख रहा हूँ कि फॉर्मूला चार्ट क्रिएट करें, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना। फॉर्मूला चार्ट अलग होता है और एक शॉर्ट नोट वो अलग होता है, ठीक है। तो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि आप एक शॉर्ट नोट क्रिएट करो फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप फॉर्मूला चार्ट जितना जल्दी बनाओगे उतना बेनिफिट्स होगा। एंड लास्ट मोस्ट इज कि सभी क्लास को अटेंड नहीं करना है, तो डोंट अटेंड ऑल द क्लासेस। तो देखो, स्पेशली अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि व्हाट डू और डोंट डू। तो अब एक एक करके बताता हूँ कि आपको स्पेशली क्या करना है पूरे होल ईयर आपको। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, कहीं पे स्किप मत करना, और वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना। और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है। इससे पहले मैं एक सेपरेटली वीडियो बना चुका था कि किस तरह से आप नीट 2026 को आप स्टार्ट कर सकते हो जीरो लेवल से। तो उसमें कुछ मैंने डिसएडवांटेज बताया था कि आपको ये चीज़ नहीं करना है, काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो वीडियो अब तक नहीं देखो तो ये वीडियो जाकर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। तो सबसे पहला था कि खुद को एनालिसिस करना। अब ये खुद को एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, लिसन केयरफुली। देखो, खुद को एनालिसिस कहने का मतलब कि आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दियो, एग्ज़ाम भी नहीं दियो कोई बात नहीं, आप टेस्ट अटेंड किए होगे, जो भी टेस्ट अटेंड किए होगे जिसके 300 प्लस स्कोर है, तो स्पेशली उन लोग के लिए वीडियो डिजाइन है कि आपको स्पेशली क्या करना चाहिए। अब 300 वाले को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पहले से होगा, बेसिक कन्फर्मेशन अच्छे होंगे, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे होंगे, तो उनको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो स्कोर अपना। तो जिसके 300 स्कोर है वो खुद को एनालिसिस करो, जो भी टेस्ट दियो आप पहले देखो कितने आपका स्कोर आ रहा है। अगर 300 प्लस आपका स्कोर तो डैट इज ओके, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है। सेकेंड मोस्ट थिंग्स, वन पेड बैचेस में हमेशा बोलता हूँ। अब क्यों मैं वन पेड बैचेस बोल रहा हूँ, अभी काफ़ी स्टूडेंट का मैं देखता हूँ कि बोलते कि भैया मैं डायरेक्ट रिवीजन कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरे अच्छे स्कोर थे 500, सारे 500 थे, 2 टेस्ट वगैरह में आ रहे थे, तो क्या मैं इस बार रिवीजन डायरेक्ट कर लूँ, क्या ड्रॉप लेना है। तो देखो,
मैं एटलीस्ट ये बोलता हूँ 1 पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट अफोर्डेबल प्राइस होते हैं, 4 से 5 एमएस का एक बैच आ जाएंगे। अगर ये बैच लेने से आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेंगे। देखो आज का क्या क्लासेस है, आज का क्या शेड्यूल्स हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि आज क्या पढ़ना है, आज क्या छोड़ना है, आज कौन सा चैप्टर का टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट भी मारना है तो वीकली टेस्ट भी कोई ऑनलाइन अटेंड करोगे तो उसमें आपको ये भी देखना है कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। और एक और एडवांटेज है 1 पेड सब्सक्रिप्शन का, जैसे कि एक 1 शॉर्ट लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। तो 1 शॉर्ट लेक्चर देखना है, 1 शॉर्ट लेक्चर देखना है। 1 शॉर्ट लेक्चर देखने के बाद मैं ना सेपरेटली बना दिया हूँ कि 1 शॉर्ट लेक्चर किस तरह से देखना है, आप किस तरह से उसका बेनिफिट्स उठा सकते हो 1 शॉर्ट लेक्चर का। तो वो आप वीडियो देख लेना, मैं ना आपको लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। अब देखो स्टडी 8 to 12 आवर इट्स कंपलसरी। और देखो ये 8 to 12 आवर बोल रहा हूँ ना। अब ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ाई किए फिर अगले 2 दिन के बाद आप रेस्ट मारे फिर तीसरे दिन के बाद स्टार्ट किए, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। एक कंसिस्टेंसी चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तभी आप नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो 8 से 12 मिनिमम अपना स्टडिंग टाइम को रखो, तभी आपसे कुछ होगा। शेड्यूल क्या होता है, जैसे कि आप एक रूटीन क्रिएट करते हो, जैसे कि आप मॉर्निंग का क्या शेड्यूल्स होगा, इवनिंग का क्या शेड्यूल्स होगा, नाइट का क्या शेड्यूल्स होगा, आपको एक शेड्यूल्स पे फॉलो ऑन करना है। आप रेंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी रेंडमली पढ़ने से कुछ उतना बेनिफिट्स होता नहीं है। तो ये मोस्टली ट्राई करो कि एक शेड्यूल बना लूँ, मॉर्निंग में मुझे ये इतना सिलेबस इतना कंप्लीट करना है, फिर मुझे इवनिंग में इतना से इतना बार पढ़ाई करना है, नाइट में मुझे एक ये चीज़ रिकॉल करना है, टेस्ट एनालिसिस करना है, ये चीज़ आपको फॉलो ऑन करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको देख लेना, ठीक है। एंड उसके बाद ही शेड्यूल को बनाकर उसके बाद फॉलो ऑन करना एंड उसके बाद आप पढ़ाई करना। अब देखो सेक्रीफाइसेस, आप जितने भी यूट्यूबर्स होंगे या फिर आपके जो भी मेंटर्स होंगे, आप जैसे भी किसी का सुनते हो तो वो हमेशा बोलते होंगे कि सेक्रीफाइस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, देखो एक छोटी छोटी हैप्पीनेस को यहाँ पे जस्ट लाइक सेक्रीफाइस करना होता है। जैसे कोई वेडिंग पार्टी हो गया, बर्थडे पार्टीज हो गया, फ्रेंड्स इनविटेशन मीटिंग्स हो गई, ये सब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस देखो छोटी छोटी सेक्रीफाइस करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब सेक्रीफाइस होता है। आप थोड़ा दूर रहो और आप मीटिंग वगैरह कम करो, फ्रेंड्स लोगों के साथ कम बात करो, फ़ोन सोशल मीडिया काफ़ी यूज करो, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इग्नोर करना पड़ेगा। स्पेशली आप सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो एक साल, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सोशल मीडिया में कब टाइम बर्बाद होगा बिल्कुल पता नहीं चलता। इट्स लाइक आपका डिजास्टर्स आपकी होगा, और आई थिंक आप कोई नहीं चाहोगे आपको फिर से ये 2026 को बर्बाद होना। तो स्पेशली सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। लास्ट मोस्ट थिंग डिसअपियर होना। अब डिसअपियर क्या होता है, देखो डिसअपियर होता है, देखो जैसे कि आप कोई चीज़ स्टडी करना चाह रहे हो, अभी कहीं पे आप एक रूम पैक कर लो। एक रूम के पैक होने का मतलब आप पूरे डिसअपियर हो जाओ, बाहर मत निकलो, फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ वगैरह, फ़ोन वगैरह सब बंद कर दो। आप एक टाइमिंग रखो कि इतना मुझे बात करना है। फ्रेंड्स वगैरह कॉल वगैरह जो आते हैं, मेन जो डिस्ट्रैक्शन का रीज़न होता है ना, फ़ोन ही होता है। तो इतना ट्राई करो कि फ़ोन को जितना ज़्यादा आप दूर रख सकते हो। मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट, लैपटॉप या टैब यूज़ करते हैं, तो आप टैब यूज़ कर सकते हो या लैपटॉप यूज़ कर सकते हो या फ़ोन भी यूज़ करते हो। वाईफाई कनेक्शन सबसे बेस्ट होता है। आप वहाँ पे आपका नेटवर्क बंद रहेगा, वाईफाई सब स्टडी करोगे, फ्लाइट मोड में डाल दोगे, तो डैट इज़ मोस्ट इनफ, ठीक है। अब ये चीज़ करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे पोजीशन पे जा पाओगे। तो देखो इतना भी टफ नहीं है नीट को क्रैक करना। नीट का पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का होता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए उससे पर्सनली दुश्मनी कि आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा किस बातों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो ये अब हो गया व्हाट डू, अब आते हैं कि डोंट डू, स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, कहीं पे स्किप मत करना, तभी आपको इस वीडियो को अच्छे से बेनिफिट्स उठा पाओगे। सेकंड मोस्ट थिंग्स कि व्हाट डोंट डू, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ड्रॉपर हो तो लाइव लेक्चर सबसे पहले इग्नोर करो। अब लाइव लेक्चर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि लाइव लेक्चर्स ऑलमोस्ट कोई भी एक चैप्टर्स को उठा लो, वहाँ से हर क्लासेस में 17 लेक्चर्स परे मिनिमम 10 से 12 लेक्चर्स होते हैं, और हर एक लेक्चर जो टाइमिंग होते हैं 1 आवर के लिए टाइमिंग होते हैं। तो ये ट्राई करो कि ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटा पे एक लेक्चर में चले जाएंगे, तो उतना बेनिफिट्स आपके लिए नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे पहला पॉइंट रखा था खुद को एनालिसिस करना, कौन से चैप्टर आप वीक कर रहे हो, आपको कितने स्कोर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहला पॉइंट रखा था। एनालिसिस करने से आपको ये पता चल जाए कि आपके कौन से चैप्टर्स लैग किए, किस चैप्टर में कम स्कोर आए, तो उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आपके अच्छे चैप्टर्स हो उस पर आप लगे रहो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, डैट इज़ नॉट ओके। ये आपके लिए कहीं डिसएडवांटेज होंगे। तो लाइव लेक्चर जितना हो उसको उतना इग्नोर करो। और सेकंड मोस्ट थिंग्स, कोई भी आप स्टडी कोई भी टेस्ट देने जा रहे हो, कोई वीकली टेस्ट देने जा रहे हो, तो ये मत सोचो कि ये चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि सभी स्टूडेंट का फर्स्ट चैप्टर्स ये सब पढ़े रहते हैं। तो फिर भी आपको एक बार रिकॉल करना है एटलीस्ट, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। टेस्ट में आपके नंबर नहीं है, इतना ट्राई करो कि फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टेस्ट होता है स्टार्टिंग में टेस्ट आपको 120 मार्क्स 240 मार्क्स के आपके होंगे, और उतना टफ और उतना डीपली नहीं जाते हैं टेस्ट में। तो ये ट्राई करो कि आपके जो फर्स्ट टेस्ट आते हैं कंप्लीट ला लो, और आउट ऑफ
जितने स्कोर थे उतना स्कोर करने की कोशिश करो, ऑलमोस्ट इतने कर लो, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। तो आई थिंक अब आपने सब कुछ समझ लिया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस बात को ध्यान देना। और सुनो, जब भी आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आप कहीं पे अपना एक शेड्यूल्स चिपका लो अपने स्टडी टेबल के जस्ट आगे। मैं भी सेम इस तरह से स्टडी किया था, तो मेरे भी काफ़ी अच्छे स्कोर इंप्रूवमेंट हुए थे। तो अब उस तरह से कर लो, काफ़ी इंप्रूवमेंट होंगे लास्ट टाइम पे। वन मोस्ट थिंग्स, देखो क्या मोस्ट थिंग्स, ठीक है, आप फार्मूला चार्ट मत बनाना। देखो चाहो तो बना सकते हो फार्मूला चार्ट में, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा हूँ मत बनाना, लेकिन क्या होता है कि जो फार्मूला चार्ट अभी जो स्टूडेंट बनाते हैं तो उसका शॉर्ट नोट से डिस्ट्रैक्ट होकर अपना फार्मूला चार्ट पे चले जाते हैं। तो वो फार्मूला चार्ट आप लास्ट टाइम पे होता है, जैसे क्विक रिवीजन के लिए होता है, तो आपको अभी स्पेशली शॉर्ट नोट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शॉर्ट नोट एक प्रॉपर होना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट होना चाहिए, लैंग्वेज जितना कम हो सके उतना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो आंसर्स जो टिक करना है वहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शंस होता है, मतलब आपको वन वर्ड वन टिक करना रहता है आपको एग्जाम में, ना कि आपको थोड़ेटली वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ये ट्राई करो कि मोस्टली आपका शॉर्ट नोट आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, और कभी आप खोलना चाहो तो उसको देख सकते हो, अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट एक प्रॉपर शॉर्ट नोट होना चाहिए, जितना ट्राई करो पॉइंट में पॉइंट लिखने का, वो ज़्यादा हमके लिए बेनिफिट्स होगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और देखो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ना हर एक कमेंट को रिस्पॉन्स देता हूँ। और सेकंड मोस्ट थिंग्स की एक मेंटरशिप आपको फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं भी प्रोसीड आने वाले टाइम पे आपके लिए एक ज्वाइन बटन भी इसमें अवेलेबल करवा दूँगा, तो सब लोग ज्वाइन कर लेना। और इसके बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, आप रीस्टार्ट कर रहे हो, ड्रॉपर हो, बैकलॉग्स हो गए, किस तरह से जा रहे हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे अपडेट्स साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय एंड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डोंट बी डिमोटिवेट, और दूसरों से दूर रहो, कंपेरिजन मत करना कि कौन क्या कर रहा है, कितने स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये एक इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप डिप्रेस हो जाओगे तो आपके अच्छे से स्टडी नहीं होंगे। तो ये चीज़ ट्राई करना, ठीक है। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर।